अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 21 ऑफ रेविट MEP। तो अपनी 2-3 क्लासेस से हम फायर फाइटिंग की मॉडलिंग का काम कर रहे हैं। पिछली क्लास में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें हमने स्प्रिंकलर्स जो कि 3 टाइप के थे, वॉल माउंट स्प्रिंकलर था, पेंडेंट स्प्रिंकलर था एंड अपराइट स्प्रिंकलर था, उसको हमने मॉडल किया था। फिर उसको हमने पाइप्स के थ्रू आपस में कनेक्ट किया था। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलेंगे। हम फायर कैबिनेट यूनिट को मॉडल करेंगे, ऑब्वियसली उसको फिर कनेक्ट भी करेंगे पाइप्स के थ्रू। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो से थोड़ा सा काम मिलता जुलता स्टार्ट करूँगा। द पर्पज़ इज़ कि अगर वो वीडियो देखे हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया है या कुछ दिन पहले आपने देखी थी, तो आपको एक छोटा सा रीकैप मिल जाए। तो आपको मैंने बताया था कि फायर फाइटिंग के केस में हम 2 प्लान्स में काम करते हैं, सीलिंग प्लान एंड फ्लोर प्लान। ठीक है, तो ये 2 प्लान्स हम यूज़ करते हैं, सीलिंग प्लान फॉर स्प्रिंकलर्स एंड फ्लोर प्लान फॉर पाइप्स। तो मैं जाऊंगा अपने सीलिंग प्लान के ऊपर। सीलिंग प्लान यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया था। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में उसकी मैंने नन से कन्वर्ट करके उसको कर दिया था मैंने मैकेनिकल। जो टेम्पलेट था उसको मैंने कन्वर्ट किया था। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको उसी ऑप्शन के अंदर मिलेगा। यहाँ अगर आप देखें, बाकी प्रोजेक्ट के तमाम जो सीलिंग प्लान है वो आपको कोऑर्डिनेशन में मिल रहे हैं, लेकिन मेरे केस में जो मेरे पास जो सीलिंग प्लान है वो मेरे पास मैकेनिकल में ही शो होगा। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के सीलिंग प्लान के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो कि आप इसको एज अ टिप समझ लें। वो ये कि आपको अगर देखें तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे नज़र आएगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम लाइंस और सेम चीज़ें हमें ग्राउंड फ्लोर पे भी देखने को मिलती हैं और सेम चीज़ें हमें सीलिंग प्लान पे भी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आइकन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये जो आइकन है और ये आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप इन आइकन्स के डिफरेंस को माइंड में रख लें तो आपको इजीली इन दोनों के दरमियान प्लान्स की डिफरेंस का पता चल जाएगा कि वेदर वी आर ऑन द सीलिंग प्लान और वेदर वी आर ऑन द फ्लोर प्लान। तो हम पिछली क्लास में हमने एक स्प्रिंकलर था, अपराइट स्प्रिंकलर, इस पे हमने कम काम किया था। एक ही स्प्रिंकलर हमने मार्क किया था और उसको कनेक्ट किया था। पेंडेंट स्प्रिंकलर्स के ऊपर हमने ज़्यादा काम किया था, तो हम शुरू करेंगे जिस पे हमने कम काम किया था उससे। ये अगर आप देखें तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सिस्टम्स में जाना है, स्प्रिंकलर ऑब्वियसली, और ये देखें उसने पहले से ही अपराइट स्प्रिंकलर सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलिवेशन मैं यहाँ पे 4100 पुट कर रहा हूँ। आपका जो भी एलिवेशन हो आप उसको पुट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। अब अगर आप देखें तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास पेंडेंट है, तो पेंडेंट के लिए हम क्या उठाएंगे, यहीं से मिलता जुलता CS करके इसको यहाँ पे हम प्लेस ऑन फेस करके रख देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमने इनको पाइप्स के थ्रू कनेक्ट करना है, लेकिन वो पाइप्स हम ड्रॉ करेंगे फ्लोर प्लान के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने फ्लोर प्लान पे। सेम पैरामीटर्स वाले किसी पाइप को सिलेक्ट करता हूँ, CS, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना पाइप और उसको मैं एक क्लिक यहाँ और दूसरा उसके करीब ले जाके मैं छोड़ देता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि पाइप के साथ
स्प्रिंकलर को पहले अलाइन करना है और फिर कनेक्ट करना है। AL अलाइन, तो जिसके साथ आपने अलाइन करना है दूसरी चीज़ को, उसको पहले सेलेक्ट करें और फिर इसको बाद में। ये अब अलाइन हो चुके हैं। मैं यहाँ से पाइप को क्लिक करके और यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके सेंटर पे छोड़ देता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एल्बो है उस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक प्लस हमें यहाँ टॉप पे नज़र आ रहा है और एक साइड पे। तो मैं साइड वाले पे क्लिक करूँगा, इसको क्लिक किया, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, पाइप ड्रा होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको इसके करीब ला के छोड़ देता हूँ बिकॉज़ अलाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अलाइन नहीं करेंगे तो ये आपको बार बार तंग करेगा। ये अलाइन हो चुके हैं। पाइप को सेलेक्ट करें, इस आइकन से इसको ड्रैग करके उसके सेंटर तक ले जाएं तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। अब इस केस में सिमिलरली CS क्रिएट सिमिलर, यहाँ से यहाँ तक आएँ आप और इसको भी आपने AL, ये और फिर इसको आप सेलेक्ट करें पाइप को और ये आपके आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब अगर आप देखें तो एक ये है हमारे पास, तो इसको आप CAC करें, ये और ये भी आपके कनेक्ट हो चुके हैं। ये काम मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काम मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब अगर कुछ टिप्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ और जल्दी कर रहा हूँ ताकि रीकैप हो जाए। तो ये बल्कि यहाँ से मैं उठाता हूँ, CS प्रेस करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आया। अब मुझे यहाँ पे सेंटर नहीं मिल रहा तो मैं टैब प्रेस कर दूँगा। टैब प्रेस किया, 1 टाइम प्रेस करके छोड़ देना है तो मुझे सेंटर मिल गया। मैं उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फायर कैबिनेट यूनिट, ये अच्छा यहाँ पे भी एक कनेक्ट नहीं है तो इसका क्या कसूर है, इसको भी कर लेते हैं। CS दिस एंड दिस, ओके, ये भी हो गया। अब इस वीडियो की जो चीज़ है जो कि नई है वो ये है कि हमने यहाँ पे फायर कैबिनेट यूनिट एंड उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए जो फायर कैबिनेट यूनिट होता है हमारे पास, वो हमारे पास मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो इस जो सीरीज़ जो कि फायर फाइटिंग के ऊपर हमने स्टार्ट की थी, तो हमने इसकी टेम्पलेट की सेटिंग के दौरान विजिबिलिटी ग्राफिक्स से मैकेनिकल इक्विपमेंट को हाइड किया था। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो HVAC के फ्रैंको यूनिट्स थे वो शो हो रहे थे, तो उसको हाइड करने के लिए हमने एक विजिबिलिटी ग्राफिक्स से उसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास वो बंद है विजिबिलिटी ग्राफिक्स से मैकेनिकल इक्विपमेंट, तो मैं अगर फ्रैंको यूनिट लेट सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ, मैकेनिकल यूनिट मैंने लिया, यहाँ पे मेरे पास LPS यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं लोड फैमिली में जाऊँगा और ये फैमिलीज़ ये है और इसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको उठाया तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कुछ यूँ कि पहले विजिबिलिटी ग्राफिक्स, यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट करके M प्रेस करें तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो मैकेनिकल इक्विपमेंट अप्लाई, ओके। अब आप उठाएं ये, तो अब आपके पास
नज़र आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ जी। प्लेसमेंट को आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। प्लेसमेंट की वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो प्लेसमेंट जो होती है हमारे पास फायर कैबिनेट यूनिट की, वो वर्टिकल फेस या वर्टिकल एक्सिस पे हम रखते हैं। तो ये मैंने किया, और वर्टिकल एक्सिस के करीब में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जूम करके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब आपने छोड़ा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मैं एलिवेशन दे देता हूँ 1200। आपके केस में आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप रख सकते हैं। यहाँ बात करने का मकसद है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, कितना करना है, कितनी एलिवेशन देनी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। बट यहाँ पे आपको मैं एक प्रोसीजरल चीज़ें बता रहा हूँ। अब अगर आप देखें, ये जो पाइप है, ये जो कनेक्ट कर रहा है फ्रैंको कैबिनेट यूनिट को, उसका जो डायमीटर है वो है 40 mm। तो मैं इसको CS करता हूँ। CS करने के बाद मैं इसका डायमीटर कर लेता हूँ 40 mm, और जो एलिवेशन है वो मैं 1200 mm पे ले आता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एट द एंड यहाँ पे एक क्लिक कर दूँगा। अब अगर आप देखें तो पाइप है येलो कलर का और जो फायर कैबिनेट यूनिट है वो है वाइट कलर का। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कनेक्टेड होंगे तो जो फायर कैबिनेट यूनिट है उसका कलर भी सेम लाइक पाइप का हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्प्रिंकलर की तरह हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट इनटू ये सेकंड वाला, कनेक्टेड टू ओके दिस, एंड यू कैन सी उसने अपने जो भी कनेक्शंस थे वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो चुके हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे जो फायर फाइटिंग का प्लान है उसके ऊपर हमारे पास ये जो आप वाइट कलर में देख रहे हैं AD लिखा हुआ है ऊपर, ये हमारे पास HVAC के फ्रैंको यूनिट्स हैं, जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमें रिक्वायर्ड हैं बट HVAC के प्लान के ऊपर, तो इनको हमने हाइड करना है। तो इनको आप मल्टीपल तरीके हैं हाइड करने के। राइट क्लिक, ठीक है, हाइड बाय कैटेगरी। लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा आपका, जो आपका फायर कैबिनेट यूनिट है क्योंकि वो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट में आता है, तो जब आप हाइड बाय कैटेगरी करेंगे तो वो उसको हाइड कर देगा। तो कंट्रोल Z, अच्छा, फिर मैं राइट क्लिक हाइड, ये बाय एलिमेंट करेंगे तो ये सिंपल इसी को हाइड कर देगा, ठीक है। अगेन ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमें सिंगल क्लिक करके अगर करना पड़ जाए ऑब्वियसली दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम एक ऐसा काम करेंगे कि जिसमें हम एक ही सिंगल टाइम में हम उसको एक फ़िल्टर लगा के और तमाम जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इस प्लान के लिए उनको हम हाइड कर दें। तो VV विजिबिलिटी ग्राफिक्स फ़िल्टर में आप आएँ, एडिट न्यू, यहाँ से क्रिएट न्यू करें और FCU, ठीक है, FCU यहाँ पे आप क्लिक करें और M प्रेस करें। ये मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है और इसको मैं कह देता हूँ जी फैमिली नेम। ये मैं एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ और उस फिल्टर का नाम है FCU। अच्छा, इस फिल्टर का मतलब क्या है, मैंने एक फ़िल्टर बनाया और उसको मैं ये बता रहा हूँ कि जो फैमिली नेम जिसका FCU हो, ठीक है, और मैकेनिकल की कैटेगरी का हो, सिर्फ उसको शो करो, बाकियों को हाइड कर दो, ठीक है। अप्लाई, ओके, यहाँ पे हम उसको अब ऐड कर लेते हैं और उसकी विजिबिलिटी को अनचेक कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो आपका जो फायर कैबिनेट यूनिट है वो आपका विजिबल है और जो
चीज़ हमें तंग कर रही थी वो इनविजिबल हो चुकी है। अब ये जो येलो लाइंस है या ये जो येलो पाइप्स हैं, ये एक सिस्टम बन चुका है हमारे पास फायर फाइटिंग का। तो मैं किसी भी इसके पोर्शन पे अपना कर्सर रख के टैब प्रेस करता हूँ, 1 ये 3 टाइम मैंने टैब प्रेस किया। तो अब अगर आप देखें तो ये ऊपर के जो वाइट कलर का पाइप जो स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट कर रहा था वो हाईलाइट हो गया है, लेकिन ये जो ब्रांच है ये वाली, ये हाईलाइट नहीं हुई। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स के ये सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं इसको जूम करता हूँ, यस ये कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ। तो अब देखें आप, ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं दोबारा जूम आउट करूँगा, फिर से मैं करता हूँ। अब देखें तो आपके तमाम स्प्रिंकलर्स और जो पाइप्स उनको कनेक्ट कर रहे हैं वो, और आपका जो फायर कैबिनेट यूनिट है वो तमाम हाईलाइट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपका जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है वो सक्सेसफुली आपस में कनेक्ट हो चुका है। तो ये अगर आप इस पाइप की बात करें तो अगर आपको याद हो, स्टार्ट में जब हमने फायर फाइटिंग के लिए अपने टेम्पलेट को सेट कर रहे थे, विजिबिलिटी ग्राफिक्स के थ्रू हमने अननेसेसरी चीज़ों को हाइड किया था। तो ये उस टाइम हमने ड्रॉ किया था पाइप फिल्टर अप्लाई करने के बाद, टू सी के हमारा जो फ़िल्टर था वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म में ये कि इस पाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने अपने जो फायर फाइटिंग का काम था उसको हमने कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।